प्रणाम मौसी, कैसी हैं आप? हाँ, खुश रहो बेटी। देखो ना बेटी, अभी घर में बहुत ज्यादा काम है, इसीलिए मैं तो अभी नहीं आ पाऊंगी। अरे ये क्या बात हुई मौसी? अरे बहुत दिक्कत में हूँ बेटी। वैसे तुम्हारे मौसा जाएंगे। ठीक है मौसी। सुनो बेटी, तुम्हारे पापा ने तुम्हारी शादी में जी जान लगा दिया है। तुम्हारे मौसा ने 7 से 8 लाख का कर्जा दिलवाया है। उन्होंने ही सारी व्यवस्था की है। सब जमीन जायदाद दांव पर लग गया है। लेकिन खुशी की बात ये है कि लड़के का घर परिवार बहुत अच्छा है। हाँ, वैसे कल जो भी होगा मुझे जरूर बताना। बताओगी ना? हाँ, बताओगी ना बेटी? काजल, काजल। जी मौसी। बताओगी ना? हाँ 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 मौसी। ठीक है, मैं फोन रखती ठीक है। उस बूढ़े की जिंदगी कट जाएगी, चमड़ी बिक जाएगी। अरे तब भी कर्जा नहीं भर पाएगा। उसकी शादी में सब बर्बाद कर देगा और मेरी बेटियों को किसी भिखारी के घर में भेज देगा। नमस्ते नमस्ते। बैठिए बैठिए। जी। ये लीजिए, मिठाई खाइए। और जीजू, आपके लिए स्पेशल चंदू हलवाई के यहाँ का लड्डू है। आपको एक नहीं 2 खाने पड़ेंगे। अरे बाबू, ये लड़की फोन वाली है ना, जो वीडियो और फोन नंबर मांग रही थी? हाँ दादी, ये वही लड़की है। बताओ बेटी, सब पसंद है ना? अरे हाँ हाँ दादी जी, जीजा जी हमें बहुत पसंद आए। सुनो बेटा, अगर मेरे 2 पोते होते ना तो इसकी शादी अपने दूसरे पोते से कर देती। बहुत अच्छी लड़की है। अरे दादी। मैं दीदी को लेकर आती हूँ। हाँ, जाओ। अरे समधी जी, आपकी इन बेटियों की शादी मैं कराऊंगा। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ। अरे जब आप हैं तो मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है? ए बेटा, हाँ? देखो दुल्हन आ गई। बेटी, ये तुम्हारे सास ससुर और दादी हैं, आशीर्वाद लो। अरे नहीं नहीं बेटी, बैठो 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 बैठो। प्रणाम। खुश रहो, खुश रहो। वो कुर्सी दीजिए, बैठो। भगवान ने तुम्हें मेरे पोते के लिए बनाया है। एक नजर में मेरे दिल को छू लिया। हाँ, सुनो ना, अरे जाओ अपनी बहू को शगुन दे दो। क्यों नहीं, इस वक्त का तो कब से इंतजार था। हाँ। रुक जाइए माँ जी। अभी 2 साल में शादी नहीं करूंगी। काजल, ये क्या कह रही हो? पापा, अपने करियर को लेके अभी मेरे कुछ और प्लान्स हैं। अभी 2 साल तक मैं शादी नहीं करूंगी। मुझे थोड़ा समय चाहिए। हाँ हाँ, पर वो शादी के बाद भी कर सकती हो काजल। नहीं मौसा जी, ये मेरे करियर का सवाल है। मैं डिस्टर्ब नहीं होना चाहती। अरे बेटी, शादी तय होने के बाद 2 साल तक रुकना ठीक होगा क्या? हाँ बेटी, शादी के बाद भी करियर का प्लान तो बनाया जा सकता है ना। ये तो आपका बड़प्पन है, लेकिन अभी अगर आपको शादी करनी ही है तो मेरी मंजली बहन सपना से इनकी शादी तय कर दीजिए। ये बहुत अच्छी लड़की है। और दादी, आपको तो मेरी बहन पसंद भी है ना?
मेरी बहन को अपना लीजिए। वैसे देखा जाए तो ये सही कह रही है। तुम्हें तो पसंद है ना? अरे मैंने तो पहले ही कहा था, मेरा दूसरा पोता होता तो मैं इसकी शादी उससे करा देती। अरे समधी जी, मुझे अपने बेटे प्रशांत के लिए आपकी बेटी सपना का रिश्ता मंजूर है। हाँ। लेकिन समधी जी, बड़ी बेटी से पहले छोटी बेटी की शादी कैसे कर सकता हूँ? ए जी, अब जरा सुनिए तो। क्या हो? मैं अभी आती हूँ। अरे लेकिन ये क्या क्या? अरे ये सब सुनिए, मेरी बेटी का भाग खुल रहा है। भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली है। अगर उसकी शादी में, सुनिए मेरी बात, कोई भी अड़चन डाली तो पहले अपनी दोनों बेटियों को जहर खिलाऊंगी और उसके बाद खुद जहर खाऊंगी। मेरी ये बात याद रखिएगा। दीदी, ये क्या किया तुमने? पापा ने ये रिश्ता तुम्हारे लिए ढूंढा था। नहीं सपना, उनके साथ भगवान ने तुम्हारी जोड़ी बनाई है, मेरी नहीं। नहीं दीदी, मैं ये शादी नहीं कर सकती। दोबारा ये शब्द कही ना तो पहले तेरी जान लूंगी और उसके बाद मैं अपनी जान दे दूंगी। अरे पागल, तेरी किस्मत जागी है और तू कह रही है कि शादी नहीं करूंगी। अब मैं तुझे अपने हाथ से सजाऊंगी। अब मेरी बेटी की सगाई होगी। हाँ। चल जल्दी। बड़की दीदी बड़की दीदी, जो तुम चाह रही थी वो हो गया काजल। बहुत सुंदर लग रही हो। तुमने अपने हिस्से की सारी खुशी मेरी झोली में डाल दी ना बड़ी दीदी। अरे पगली, ये तो भगवान की इच्छा थी। बड़की दीदी, हाँ, मेरे सर की कसम। दीदी,
अरे वहाँ विदाई का मुहूर्त बीत रहा है और तू यहाँ इसके साथ है। चल बड़की दीदी अरे बेटी तुम रहने दो, मैं कर लूंगा। तुम आओ बैठो। मैं कर देती हूँ, 2 आओ मिनट। बैठो, मैं कर लूंगा। आओ बैठो, आओ मेरे पास बैठो। क्या हुआ पापा? बेटी तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे कुछ अलग तैयारी करनी है पापा। मैं भी इसी घर में रहता हूं बेटी। कौन क्या क्या सोच रहा है, कौन क्या क्या बात कर रहा है, वो मुझे भी पता होता है। वो बुढ़िया अपने चाल में कामयाब हो गई। नहीं पापा, ऐसी बात नहीं है। किसी की कोई चाल नहीं है, ये सब संयोग की बात है। वो मेरी बेटी का चौथ कब जाएगा? विवाह में सारे पैसे खत्म हो गए, अभी मेरे पास कुछ नहीं है। मैं तो पहले से ही जानती थी मेरी दोनों बेटियां अपने भाग्य से जी रही हैं। आपका बस चलता ना तो इन्हें कब का मार चुके होते। अरे दुष्ट औरत, ये दोनों भी मेरी ही बेटियां हैं। और जो तुम्हारी बेटी ना रानी बन करके गई है, उसकी शादी भी मैंने ही की है। जी नहीं, इसके भाग्य में लिखा था रानी बनना, तो नौकरानी कैसे बनती? वो तो काजल ने जब। पापा क्यों झगड़ा कर रहे हैं? क्या फायदा है इसका? चौथ जाएगा माँ, आखिर मैं भी तो उसकी बड़ी दीदी हूँ ना। पैसों की व्यवस्था मैं कर दूंगी। जब बेटी को मायके से मान मिलता है, तभी तो उसे ससुराल से सम्मान मिलता है। पापा जी, मम्मी जी, दादी। अरे बहू, चाय तो बहुत अच्छी बनाई है तुमने। दीदी दीदी, बड़ी दीदी का फोन आया है। सुनो बहू, जाओ पहले बात कर लो, काम बाद में हो जाएगा। ठीक है। सुनो बहू, कह दो कि चौथ की मिठाई बहुत स्वादिष्ट है। हेलो दीदी। प्रणाम दीदी। खुश रहो खुश रहो। चौथ देख के तुम्हारे ससुराल के लोग खुश तो है ना? हाँ दीदी, दादी जी कह रही थी कि सारी श्रद्धा पूरी हो गई। रिश्तेदार बहुत अच्छे मिले हैं दीदी, सब लोग बहुत खुश है दीदी। ठीक है। और तुम खुश तो हो ना? हाँ हाँ दीदी, बहुत खुश हूँ मैं। अच्छा दीदी, माँ का ख्याल रखना। अरे ऐसे क्यों कह रही हो? वो मेरी भी तो माँ है, चिंता मत करो।
अपने हस्बैंड के साथ आके एक बार घूम लो और साथ ही साथ रितु को भी लेके आना। ठीक है दीदी, वो आएंगे तो मैं उनसे बात करती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं रखती हूँ। ठीक है, प्रणाम दीदी। खुश रहो। पापा, हाँ? अभी मेरी सपना से बात हुई। अच्छा, वो ठीक है ना? हाँ, बहुत खुश है और चौथ देख के ना उसके ससुराल वाले भी बहुत खुश हैं। क्या हुआ पापा? बेटी, इस शादी में ना तुम्हारे पिताजी के सर पे बहुत कर्जा हो गया है। आप चिंता मत कीजिए पापा, ये सारा बोझ अब मेरा है। ये सारा कर्जा अब मैं चुकाऊंगी, कुछ दांव पे नहीं लगेगा। भगवान ने तुझे मेरा बेटा क्यों नहीं बनाया? मैं अपने पापा का बेटा ही तो हूँ।